हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हमने अपने सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर दी है ना। और अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली घड़ी है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फिर से पोस्टपोन कर दिया है। एनटीए ने पता नहीं क्या कर रही है एनटीए, मगर कोई बात नहीं। देखिए, एग्ज़ाम तो कंफर्म होगा ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, होगा ही होगा, तो अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। ठीक है, हो जाएगा एग्ज़ाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नहीं तो 10 दिन बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये पता है ना। तो अपने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, जिन्हें अपन ने ना तो पेड में किया ना यूट्यूब पे किया, तो अपन वो यहाँ पे करने वाले हैं यूट्यूब पर। ठीक है, और अब आपको जो भी अमेंडमेंट्स हैं, मेनली अमेंडमेंट्स वाली मैं बातें बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो NIRF की रैंकिंग आज अपन कर रहे हैं, फिर कल एशे की हो जाएगी। इस तरह के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं जो एनटीए उठा के आपको क्वेश्चन में देती है, वो वाले क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट में कर तो लेंगे, लेकिन आज करना क्या है, NIRF। अब NIRF है क्या? ठीक है, NIRF के बारे में अगर हम देखें तो हमने ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमने देखा कि भाई क्या नाम, कैसे कैसे क्या कुछ होगा इसमें, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वाइड है। लेकिन हमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सिर्फ और सिर्फ ये कुछ 11-12 जो हमारे पास कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। और ये भी यही पढ़ना है कि फर्स्ट पे कौन है। तो ये मैंने आपको पहले भी एक प्रोवाइड कराई थी, जब इंडिया रैंकिंग जब आया था 2020 का। तो अभी इसमें अमेंडमेंट आया है, इन्होंने कुछ दो जो है वो नए जोड़े हैं। ठीक है, जैसे रिसर्च है वो नया जोड़ा है, तो वो अपनी ट्रिक से करा था, बड़ी अच्छी ट्रिक थी। वैसे हम लोग यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे और उसको आज याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए NIRF जो है आपका, वो NIRF पहली बात तो है क्या, इसकी फुल फॉर्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। इसमें से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा ही बनेगा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मान लो पूछ लिया उन्होंने, इंजीनियरिंग में टॉप पे सबसे जो कॉलेज है वो कौन सा है, NIRF की रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, तो आपने देखने हैं वहाँ पे NIRF की रैंकिंग है, एशे की है, या किसकी रैंकिंग है। ठीक है, तो अभी इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे ना कुछ दिए हुए हैं, जिस तरह कि ओवरऑल में कौन सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो कौन सा है। यूनिवर्सिटी में पूछा गया है आपसे, इंजीनियरिंग में पूछा है, मैनेजमेंट में पूछा है, फार्मेसी में पूछा है, कॉलेज में पूछा है, मेडिकल का है, लॉ का है, आर्किटेक्चर का है, डेंटल का है और रिसर्च का है। अब ये यूँ तो याद होंगे नहीं, तो हमने ट्रिक के थ्रू हमने इसके पहले भी याद करी थी, और उसी ट्रिक में हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग करके आज दोबारा से वो चीज़ याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये जस्ट अभी आई है रैंकिंग। ठीक है, तो बन सकता है इसमें से क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सितंबर में आई है ये। ठीक है, चलिए देखिए, ओवरऑल में कौन सा है, IIS मद्रास। ठीक है, IIS मद्रास ओवरऑल में कौन है, मद्रास। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च, ये दो हैं, एक तो है यूनिवर्सिटी और दूसरा है रिसर्च। ये दोनों अलग अलग हैं, मैंने इकट्ठे ही लिख दिया क्योंकि इसका सेम ही है, बेंगलोर। ठीक है, कॉलेज में मिरांडा हाउस। ये ना जितने ही मैंने ग्रीन में लिखे हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंक हैं इनकी। हमसे फर्स्ट रैंक ही पूछा जाएगा, हमसे 5th या 10th या 2nd नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रैंक है इन सभी की। मैनेजमेंट में अहमदाबाद की है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द है, मेडिकल में आपका कौन सा है, एम्स है। ठीक है, आर्किटेक्चर में रुड़की हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, ये रुड़की चेंज हो गया है, पहले यहाँ पे था खड़गपुर। ठीक है, डेंटल एक इन्होंने नया लाए हैं, डेंटल में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस कर्नाटका में जो है। ठीक है, उसके बाद आता है अपनी बात लॉ की। लॉ ये लेके आए हैं जो बेंगलुरु की बात करते हैं। ठीक है, बेंगलुरु में है, और इंजीनियरिंग जो है वो है आपका मद्रास में। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे तो याद हो नहीं, तो मैं आपको ना ट्रिक बताता हूँ। इनकी ट्रिक क्या है, इनकी ट्रिक ऐसी है, देखिए सबसे सबसे बेस्ट कौन है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी माँ, आपकी माँ सबसे बेस्ट है ना। एक सेकेंड, ठीक है, आपकी माँ जो है वो सबसे बेस्ट है। तो ओवरऑल में सबसे बेस्ट कौन है, माँ। ठीक है, माँ से मद्रास याद रहेगा। ठीक है, ओवरऑल में सबसे बेस्ट माँ है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च में। ठीक है, अब अपन एक बार यहाँ रहने देते हैं। अब ओवरऑल में सबसे बेस्ट है माँ ने कहा कि बेटा तूने क्या करना है, तूने ना इंजीनियरिंग करनी है।
और कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कह रहा है भाई तू पायलट बन जा, कुछ बन जा, ये कर दे वो कर दे, नहीं, माँ ने जो कहा है माँ की बात माननी। तो माँ ने कहा कि बेटा तूने इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग किसने कहा था, माँ ने कहा, तो दोनों का सेम हो गया, ओवरऑल का भी सेम हो गया मद्रास, और इंजीनियरिंग का क्या हो गया, मद्रास। क्लियर है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बेस्ट है बेंगलोर, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया, साइंस सॉरी आपका रिसर्च हो गया, तो इनमें सबसे बेस्ट कौन है, आपका बेंगलोर, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में देखो, एक तो होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो अपन लॉ, तो लॉ का, रिसर्च का और यूनिवर्सिटी, अब ये तीन चीज़ें हैं, एक हो गया आपका लॉ, एक हो गया आपकी यूनिवर्सिटी और एक हो गया आपकी रिसर्च। इन तीनों में अगर हम देखें तो बेंगलुरु जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आ रही हैं। अब देखिए यहाँ से ट्रिक है, कहता है कॉलेज, हम लोग कॉलेज में बैठे थे, कॉलेज में बैठ के मरिंडा पी रहे थे, क्या पी रहे थे, मरिंडा पी रहे थे, तो मरिंडा हाउस न्यू दिल्ली। क्लियर है। फिर उसके बाद कॉलेज में जब बैठ के मरिंडा पी रहे थे ना, तो हमारे एक फ्रेंड थी, ठीक है, लेकिन उससे क्या हुआ, वो क्या है, हमदर्द बन गई, ठीक है, हमदर्द, तो जामिया हमदर्द हो गई न्यू दिल्ली, ठीक है। मरिंडा पी रहे थे, मरिंडा पीते पीते एक लड़की को देखा और वो हमदर्द बन गई, ठीक है। अब मेडिकल में सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट उस कहने के मतलब कुछ और तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस ही चीज़ है, आपका सबसे बेस्ट कौन सा है, एम्स, इससे अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये तो हमको वैसे ही पता है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि यार अगर अब कुछ भी चांस नहीं दिख रहा तो आप एम्स ले जाइए, है ना। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर में मैंने बताया कि खड़गपुर था, वो खड़ खड़ सारा दिन, जो आर्किटेक्चर होते हैं वो सारा दिन खड़खड़ तो करते हैं, है ना, शोर मचाए रखते हैं, तो खड़खड़ करते करते ना बेचारे वो रुड़क गए, रुड़कते कहाँ गए, रुड़की में आ गए, ठीक है, यूके बोले तो उत्तराखंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, ठीक है। एक यहाँ रह गया अपना मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट ना ऐसा माना जाता है कि जो आपके गुजरात है उनमें सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन जो हैं वो गुजरात में रहते हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट उनकी बढ़िया होगी, ऑब्वियस है, तभी तो बिजनेसमैन है ना। तो सबसे बढ़िया जो मैनेजमेंट है वो किसकी है, अहमदाबाद की, और अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल है ना। तो गुजरात में सबसे बेस्ट जो सिटी है वो अहमदाबाद ही है। तो आपकी जो मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट कॉलेज है वो कौन सा है आपका, फर्स्ट पे IIM अहमदाबाद, ठीक है। फिर है डेंटल। अब एक ना बुजुर्ग है बेचारा, उसके ना दांत सारे टूट गए, तो कहता है यार मेरे पास ना पैसा हो ना तो मैं अपने दांत लगवा लूँ, तो कहता है मेरे पास मनी नहीं है, अगर होते तो मैं अपने दांत लगवा लेता। तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस कर्नाटका। हो गया क्लियर। अपने 11 के 11 हो गए। पहला कौन सा है, ओवरऑल, सेकंड ये है, थर्ड रिसर्च है, फोर्थ कॉलेज है, फिफ्थ मैनेजमेंट है, सिक्स्थ फार्मेसी है, सेवन्थ मेडिकल कॉलेज है, एट्थ आर्किटेक्चर, नाइन्थ डेंटल, 10th लॉ और 11th इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। कहता ओवरऑल में सबसे बेस्ट माँ है, माँ ने क्या कहा, इंजीनियरिंग करने को कहा, ठीक है। तो दोनों में मद्रास हो गया, IIS मद्रास ओवरऑल में और IIT मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च में और लॉ में सबसे बेस्ट कौन है, बेंगलोर। यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च और लॉ में बेंगलोर। इसको 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज में मरिंडा बैठ के पी थी, उसके बाद मरिंडा पीते पीते हमको दिखी कोई लड़की, वो अपनी कौन बन गई, हमदर्द बन गई। वो कहाँ की थी लड़की, फार्मेसी की लड़की थी, जामिया हमदर्द, ठीक है। मेडिकल में सबसे बेस्ट एम्स है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं इसमें तो, है ना। और ये हर साल आती है। देखिए ये लगभग पुराने वाले हैं, बस इसमें हल्का अमेंडमेंट आया है तो इसलिए करवाना ये जरूरी है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आर्किटेक्चर में वही खड़खड़ करते थे, खड़कते बेचारे रुड़क के आगे रुड़की में, ठीक है। डेंटल में बुड्ढे के पास पैसे नहीं है, कहता मेरे पास मनी होता तो मैं अपना इलाज करवा लेता, मैं अपने दांत लगवा लेता, मैं फिर से जवान हो जाता, फिर मैं गाना गाता, अभी तो मैं जवान हूँ, है ना। लॉ में क्या है, बेंगलुरु अपने कर लिया, इंजीनियरिंग में कौन सा, मद्रास, ये भी अपन ने कर लिया। तो आपके 11 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी या कॉलेजेस हैं उनकी जो आपकी रैंकिंग है वो आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो इसको याद करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और देखिए परेशान मत तो ये अभी फ़िलहाल में फ्रस्ट्रेशन का दौर है, पता है मुझे, ठीक है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी बरकरार रखनी है। अपने रेगुलर में एग्जाम करने हैं, ठीक है। एक आधे दिन का आपने रेस्ट ले लिया, आज का ले लिया होगा, नहीं तो अगर नहीं अभी थोड़े से और हो तो कल का और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, परसों से, लेकिन कॉन्टीन्यूटी में लग जाओ दोबारा से। अगर ये फेज छोड़ दिया आपने तो एंड में आके वो नाव डूब जाएगी, फिर वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अभी कॉन्टीन्यूटी में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लगे हुए हैं, सभी करते रहिए, ठीक है। रेगुलर में MCQs निकालिए, सिलेबस जो छूट गया था, जो नहीं कर पाए, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
आपके लिए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैं एक बना रहा हूँ, उसको कैसे बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ, मैं आपको वो प्रोवाइड जल्दी करवाऊंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन आपकी जो 2020 की थी वो वाली। ठीक है, चलिए, तो अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा एक टेलीग्राम पर ग्रुप है कंसेप्चुअल स्टडी के नेम से। ठीक है, तो ये इस तरह का सिंबल वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का लोगो है वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिल जाती हैं। ठीक है, और आपको उस कॉमर्स के लिए जो आपका सेकंड पेपर है कॉमर्स के लिए या मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स के कुछ जो सब्जेक्ट सेम हैं, ठीक है, तो वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा दूसरे चैनल का, तो आप वहाँ से जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।